Yes, today we are going to study about separation of substances. Let us see how substances are separated, what are the different techniques, and how to separate out. Let us see in the diagram. Uh, Something is separated with the help of the जितना जो कोई भी क्वेश्चन आंसर इसमें रिलेटेड होगा वो बीच में पढ़ाई के दरमियान मिल जाएगा बुक का क्वेश्चन और उसका आंसर। हाँ, अब यहाँ देखो, in our day-to-day life, we come across a variety of materials like soil, air, oil, milk, and so on. बहुत सारा डे टू डे लाइफ में हम लोग बहुत सारे मटेरियल के संपर्क में आते हैं, हम लोग देखते हैं। उसमें सॉइल है। हाँ, सॉइल। हाँ, सुनना और समझना। सॉइल मिला, एयर, ऑयल, मिल्क एंड सो ऑन। ये सारे क्या हैं? ये वैरायटीज ऑफ मटेरियल्स। तो वैरायटीज ऑफ मटेरियल्स में ये सब आता है। तो मोस्ट ऑफ दिस मटेरियल्स जो होता है वो क्या होता है? मिक्सचर्स। मिक्सचर्स के अंतर्गत ये सब आता है। अब मिक्सचर का मतलब क्या होता है? दे आर मेड अप ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। वो दो और दो से ज्यादा सब्सटेंस को मिलाने से बनता है मिक्सचर। ध्यान देना। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, सबसे अच्छा एग्जाम्पल में आता है एयर। हाँ, क्या आता है? एयर। एयर इज ए मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस। कौन कौन सी गैस आती है उसमें? एक ऑक्सीजन होता है, दूसरा नाइट्रोजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ये सारे चीज हैं। और सिमिलरली अगर आप मिल्क का एग्जांपल लेते हो तो मिल्क इज आल्सो ए मिक्सचर ऑफ वाटर, फैट एंड अदर सब्सटेंसेस। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि there are so many varieties of substances which are nothing but the mixtures which are made up of two or more than two substances. Here is the best example of mixture, in which there are many gases are contained. For example, oxygen, nitrogen, and carbon dioxide are mixed up and present in the air. That is why air is called mixture. Milk is also example of mixture because it is mixture of water, fat and other substances. ये सारी बात को ध्यान में रखनी है। हाँ, अब आगे देखो इसके बाद। देखो यहाँ पे शुगर और सॉइल, ध्यान देना। Let us closely observe the samples of some good quality of sugar and soil. Good quality of sugar and soil का सैंपल लिया गया है with the help of magnifying glass. ये मैग्नीफाइंग ग्लास है। ये क्या है? मैग्नीफाइंग ग्लास इसको बोला जाता है। देखो ये हैंडल है, यहाँ पर ग्लास है, कन्वेक्स लेंस लगा रहता है इसमें। इसको मैग्नीफाइंग ग्लास बोलते हैं, ध्यान रखना। शुगर को देखा जा रहा है मैग्नीफाइंग ग्लास में, उसका ग्रेन बड़ा बड़ा दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे। What we do so to observe whether the samples have only one type of substance or more. तो प्योर सब्सटेंस में वन काइंड ऑफ सब्सटेंस होता है, उसको देखने के लिए। अब शुगर है तो शुगर को मैग्नीफाइंग ग्लास से देखोगे तो सारा का सारा पार्टिकल शुगर का मिलेगा। सॉइल देखोगे उसमें बहुत सारा मिक्सेस हो सकता है। तो मैग्नीफाइंग ग्लास इज द इंस्ट्रूमेंट विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन ऑब्जर्व द गिवन मटेरियल। ये ध्यान में रखना, ठीक है। अब वो मटेरियल वन काइंड का है, वन टाइप का है कि मोर टाइप का है, ये ध्यान में रखना। अब आप आ जाओ इसके बाद का लाइन ध्यान में रखना। वी ऑब्जर्व दैट इन द शुगर, जो हमने शुगर को मैग्नीफाइंग ग्लास से शुगर सैंपल को हम लोगों ने देखा, ईच ग्रेन हैज नियरली द सेम कलर। शुगर का एक एक पार्टिकल को देखोगे, ग्रेन को देखोगे तो उसका कलर भी सेम रहेगा, साइज भी एक जैसा रहता है, शेप भी एक जैसा रहता है। तो ये ध्यान में रखना पड़ता है। हाउएवर
जब सॉइल सैंपल की बात करते हैं, सॉइल हैज पार्टिकल्स ऑफ मेनी डिफरेंट टाइप्स। ध्यान देना बच्चों, सॉइल में क्या होती है, अलग अलग टाइप्स की पार्टिकल्स होती हैं, मेनी डिफरेंट टाइप्स के पार्टिकल्स होते हैं, उनकी शेप भी अलग होती है, कलर भी अलग होती है। दिस पार्टिकल कैन बी ऑफ सैंड, वो सैंड का भी हो सकता है, स्मॉल स्टोन, छोटा छोटा पत्थर का टुकड़ा भी हो सकता है, और ब्लेड ऑफ ग्रास, हाँ ब्लेड्स ऑफ ग्रास जो, आप अपना माइक को म्यूट करो बच्चों। ब्लेड्स ऑफ ग्रास, बीट्स ऑफ पेपर, जो पेपर का टुकड़ा होता है, क्या ही सब कर रही है, हाँ बोलो, बोलो बोलो, पेज नंबर देख रहे हो, मिला, पेज नंबर नहीं मिला। हम्म, अभी पहला पेज, हाँ आप अपना टॉपिक को ध्यान में रखो, अभी तो पूरा शुरू ही हुआ है। हम्म, तो ये ध्यान में रखो हाँ, हाँ ज्यादा नहीं बोलना है, ध्यान में सुनो यहाँ पे। वी कैन देयर फोर से दैट सुगर सैंपल इज ए प्योर सब्सटेंस। कोई बोलेगा प्योर सब्सटेंस का एग्जांपल बताओ, तो बोलना शुगर होता है प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस का मतलब क्या होता है, इट इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सब्सटेंस, जो एक ही प्रकार के सब्सटेंस से बने होते हैं, उसी को प्योर सब्सटेंस कहा जाता है। ध्यान में रखना, ये मीनिंग भी है और एग्जाम्पल भी है। अब सॉइल के बारे में आ जाओ। सॉइल सैंपल क्या है, इट इज ए मिक्सचर एज इट कंटेन्स मोर देन वन टाइप ऑफ सब्सटेंसेस। हाँ एक से ज्यादा टाइप का सब्सटेंस उसके अंदर होता है, इसलिए सॉइल को मिक्सचर बोला जाता है। सुगर, सॉल्ट, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, गोल्ड, प्योर वाटर and copper. These are some examples of pure substances. ये प्योर सब्सटेंस के एग्जाम्पल है बच्चों, इसका ध्यान से लिस्ट में नाम ध्यान रखोगे। शुगर हो गया, सॉल्ट हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, गोल्ड हो गया, प्योर वाटर हो गया एंड कॉपर हो गया, जो वायर वूर बनता है, बिजली का तार से बनता है कॉपर में। हाँ गोल्ड होता है सोना, हिंदी में बोलते हैं उसको सोना। कार्बन डाइऑक्साइड जो पेड़ पौधा लेता है, ऑक्सीजन, हाँ ये सारे क्या हैं, प्योर सब्सटेंस एग्जाम्पल है। ऑल द डिफरेंट पार्ट्स, हाँ ध्यान दोगे, तुम लोग कम बात करो आपस में। ऑल द डिफरेंट पार्ट्स और सैंपल्स ऑफ द सब्सटेंसेस हैव आइडेंटिकल अपीयरेंस एंड प्रॉपर्टीज। इनकी जो अपीयरेंस होती है वो आइडेंटिकल होती है, एक जैसी होती है, उनके गुण जो होते हैं एक जैसे होते हैं। बहुत अच्छा बात है। अगर आपको देखिए, बुक का एक क्वेश्चन मैंने लिया, ध्यान दोगे यहाँ पर, टीचर अगर बोलेंगे हाँ डिफरेंशिएट बिटवीन प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर, गिव टू एग्जांपल्स ऑफ ईच। देख रहा है, क्वेश्चन है यहाँ पे, प्योर सब्सटेंस का और मिक्सचर के बीच में क्या डिफरेंस है, तो यहीं पर से तुम जवाब देगा। ये प्योर सब्सटेंस इज दैट सब्सटेंस which is made up of only one type of the substance, whereas mixture is the substance made up of two or more different types of substances। दोनों का डिफिनीशन देके और दो दो एग्जाम्पल देना है। जैसे आप शुगर ले लो, तो एक एग्जाम्पल शुगर हो गया प्योर सब्सटेंस का। सॉल्ट ले लो, शुगर है तो सॉल्ट है, प्योर सब्सटेंस का एग्जाम्पल है। कार्बन डाइऑक्साइड बोलो, प्योर सब्सटेंस का एग्जाम्पल है। ऑक्सीजन बोलोगे तो प्योर सब्सटेंस हो जाएगा। गोल्ड बोलोगे प्योर सब्सटेंस हो जाएगा। कॉपर बोलोगे, फिर तुम्हारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, लेकिन टीचर ने दो ही एग्जाम्पल मांगे हैं, तो आप दो तो जरूर रखोगे, और दो की जगह पर चार भी लिख लो याद रखने के लिए। समझ रहे प्यारे बच्चों, इसका जवाब समझ में आ गया। हम्म,
यू शुड रेस्पॉन्स व्हेन आई आस्क सम क्वेश्चन। देखो, देखो यहाँ पे, see the pictures given below and categorize them as pure substance or mixture। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर तो एकदम फिगर के साथ दिखा रहा है। सॉल्ट, देखो टेबल पे रखा हुआ है, सॉल्ट है, देख रहे हो? ये ढक्कन अलग हो गया, बोतल है टेबल पे, यहाँ पर देखो स्प्रेड किया हुआ है सॉल्ट। शुगर देखो, माता जी लोग चाय बनाती हैं और स्पून से शुगर लेती हैं, उसे नाप के देखती हैं, 1 चम्मच शुगर। चलो शुगर यहाँ पर बाउल में रखा हुआ है, यहाँ चम्मच पे है, तो स्पून 1 स्पून देखो, प्योर सब्सटेंस का है। मिल्क, मिल्क देखो, देख रहे हो मिल्क कैसे बॉटल से इसमें ग्लास में डाला जा रहा है। बटर, मक्खन है, तो मिल्क तो मिक्सचर है ना, प्योर सब्सटेंस में मिल्क नहीं आता है, सॉल्ट और शुगर आता है, समझते हो? हाँ, चॉकलेट मिल्क, ये सब क्या है, सब मिक्सचर है। वेजिटेबल कढ़ी, कढ़ी में मिक्स हो जाता है ना सब चीज। तो प्योर सब्सटेंस क्या है, मिक्सचर क्या है, आप इसको देख के छांट सकते हो। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ो। देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय मिक्सचर? मिक्सचर इज फॉर्म, हाउ मिक्सचर इज फॉर्म, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिक्सचर? इसको जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस आर मिक्स टुगेदर इन एनी प्रोपोर्शन। एनी प्रोपोर्शन का मतलब हो गया कोई भी अनुपात में, कोई भी रेशियो में, अगर मिक्स टुगेदर कर देंगे टू और मोर सब्सटेंसेस को, तो जो बनता है वो मिक्सचर कहलाता है। मिक्सचर इज फॉर्म व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस आर मिक्स टुगेदर इन एनी प्रोपोर्शन। अब यहाँ पे देखिए, अब इसमें एक शर्त और आता है कि मिक्सचर आर नॉट कंबाइंड केमिकली, ये बात का ध्यान रखना चाहिए। केमिकली कंबाइंड नहीं होते हैं, कौन नहीं होते हैं? कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स का मतलब क्या होता है, जो मिक्सचर के अंदर में प्रेजेंट रहता है उसको कंपोनेंट्स बोला जाता है। तो द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर आर नॉट कंबाइंड केमिकली। अब जैसे एयर है, मिक्सचर है, सॉफ्ट ड्रिंक्स है, लेमोनेड है, सी वाटर है, ये मिक्सचर का एग्जाम्पल है बच्चों। आपको इनका नाम ध्यान में रखना है। आप लिख, थोड़ा हाथ में पेन पेंसिल भी लेके चलना होगा। पहला आ गया मिक्सचर में एयर, दूसरा आ गया आपको सॉफ्ट ड्रिंक। ये सब जब तक आप लोग लिखोगे नहीं ना, आपको हैबिट ही नहीं होगी पढ़ाई का। लेमोनेड, हाँ देखो लेमोनेड, ऐसे। सी वाटर, देखो समुद्र का जो पानी होता है उसमें बहुत सारा, वो सब मिक्सचर है, ये सब क्या है, 1 2 3 4, ये किसका एग्जाम्पल है, मिक्सचर्स का है। तो मिक्सचर्स जो हैं आप ध्यान में रखें कि इट इज formed when two or more substances are combined together in any proportion but not chemically। ये ध्यान में है, ये बात समझ में आ रही है? अब आगे आ जाइए, यहाँ देखिए ध्यान से। हाँ ये देखिए, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। जैसे मिक्सचर में देखिए नंबर 1 पे आइए, एयर। गैसेस लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, डस्ट पार्टिकल्स एंड वाटर वेपर्स, ये सारे कौन कौन मिले हुए, 1 नंबर है यहाँ। ये ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन है, डस्ट पार्टिकल है, एंड वाटर वेपर H2O। ये 6 सब मिले रहते हैं, ये किसमें है, ये एयर है। कंपोनेंट का नाम बताओ, सारे कंपोनेंट का नाम स्पेलिंग के साथ याद रखो अभी, ठीक है? कहीं पर कोई नहीं। कंपोनेंट्स ऑफ द एयर आर different gases, nitrogen, oxygen, carbon dioxide, argon, dust particle and water vapor। All 6 points को आपको याद रखना है। You will have to make the habit to write this। हाँ, गैस का नाम है एआर, गैस है बच्चों, आर्गन गैस है। आप देखो सी वाटर, ध्यान देना, मिक्सचर का एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग। सी वाटर क्या क्या होता है उसमें, सॉल्ट होता है,
वाटर होता है और सैंड पार्टिकल्स होता है। तीन चीज होता है। पहला कहाँ है? सॉल्ट होता है, वाटर होता है और सैंड पार्टिकल्स होता है। ये तीनों प्रेजेंट रहता है, इसलिए तीनों को कंपोनेंट्स बोलते हैं। अब आ जाओ एरेटेड ड्रिंक्स। एरेटेड ड्रिंक्स में जाओगे तो नंबर वन में एरेटेड ड्रिंक्स जो होती है उसमें देखो वाटर होता है, उसके बाद शुगर होता है। हाँ जी, थोड़ा ये साइंटिफिक वर्ड है, एरेटेड ड्रिंक्स। हाँ, पढ़े लिखे बच्चे समझेंगे। एरेटेड ड्रिंक्स। और देखो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर आ गया थर्ड नंबर पर। कोई बच्चा हाथ उठा रहा है, क्यों उठा रहा है, क्या प्रॉब्लम है उसको? बोलेगा तो ना, माइक ऑन अनम्यूट करके बोलो, बताओ, जल्दी बोलो, बताओ। खाली हाथ रेज करने से नहीं होगा। रेज तो पूरा दुनिया हाथ उठाता रहता है, बोलेगा कुछ तब ना। बोलो जल्दी, अपना माइक अनम्यूट करके बोल दिया करो। हाँ, ध्यान देना, समय नहीं बर्बाद करो टीचर का। लेमोनेड, फोर्थ नंबर का मिक्सचर्स। लेमन नंबर वन, लेमन जूस हो गया। शुगर उसमें मिला दो 1 चम्मच, वाटर भी मिला दो 1 कप। हो गया जी लेमोनेड। देख रहे हो? लेमन जूस, शुगर एंड वाटर, ये तीनों कंपोनेंट्स हैं, किसमें प्रेजेंट होते हैं? मिक्सचर लाइक लेमोनेड में। अब फिफ्थ नंबर का बात में कौन आता है? क्रूड ऑयल। इसका नाम नहीं सुने होगे तुम लोग। क्रूड ऑयल का नाम नहीं सुने होगे, ध्यान से सुनो। क्रूड ऑयल में कौन कौन चीज रहता है? क्रूड ऑयल नहीं रहेगा ना, एक भी गाड़ी नहीं चलेगा। पेट्रोल, केरोसिन ऑयल, दूसरा डीजल, ट्रक भी नहीं चलेगा, बस भी नहीं चलेगा अगर क्रूड ऑयल गायब हो जाएगा धरती पर से। तो पेट्रोल, केरोसिन एंड डीजल, ये तीनों कंपोनेंट आपको ध्यान में रखना है। नो, हाँ, यस। तो क्या खाली अखबार समझ के पढ़ोगे? आ, आप अगर कॉपी में लिखोगे तो मैं टाइम भी दूंगा। हाँ, यस। क्रूड ऑयल है जो आता है पेट्रोलियम का एक्सट्रैक्शन में मिलता है, अलग अलग अर्थशास्त्र के अंदर से। क्रूड ऑयल मटेरियल है, समझे? ये हाइड्रोकार्बन्स होते ही है। क्या नहीं मिला? क्या नहीं मिला? चैनल है? वो चैनल क्यों नहीं मिला? मिल जाएगा। मेरा नाम टाइप करेगा ना, मेरा नाम जानता है? हाँ, हाँ, आएगा। गया लिख दो, अजय क्लासेस गया, बिहार, गया लिख दो यूट्यूब पर सर्च में। अजय क्लासेस सर्च करो तो ना तुमको स्टडी मटेरियल मिलेगा यूट्यूब में जाके। फॉर क्लास सिक्स, जैसे तुम 6 क्लास का देखना चाहते हो तो फॉर क्लास 6 बोलना, समझे? समझते हो? अब देखो यहाँ पर आगे, मिक्सचर कैन बी इन ए सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट। ध्यान देना प्यारे बच्चों, जो मिक्सचर होती है ना, वो सॉलिड भी होती है, लिक्विड भी होती है, गैसियस फॉर्म में भी होती है। जैसे यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया है सॉलिड का, नंबर वन पे मिक्सचर इन डिफरेंट फॉर्म। देखो, सॉलिड स्टेट का मिक्सचर है, ये लिक्विड स्टेट का मिक्सचर है, ये गैसेस स्टेट का मिक्सचर है। तीनों अलग अलग स्टेट में मिक्सचर का एग्जांपल ले रहे हैं। देखो ध्यान देना, सॉइल तो तुम देखे हो, देखे हो ना सॉइल? सॉइल देखे हो? हाँ, हाँ। एलॉयज में आता है ब्रास, देखो ध्यान रखना, एलॉयज में आता है ब्रास, ब्रॉन्ज, फ्यूज वायर, ये सब। फ्यूज वायर बहुत सारा वायरिंग वेरिंग में लगता है, कनेक्शन में। ब्रॉन्ज और ब्रास, हाँ, कांसा और तांबा, हिंदी में इसको बोला जाता है ब्रास और ब्रॉन्ज। ये सब ध्यान में रखना, ये सबको ये सब एलॉयज का है, ये सॉलिड मिक्सचर्स होते हैं ये सारे।
अब आ जाइए लिक्विड स्टेट में, आ जाइए मिक्सचर का एग्जांपल। साल्ट सॉल्यूशन लिक्विड मिक्सचर है, एरेटेड ड्रिंक्स लिक्विड मिक्सचर है, सी वाटर लिक्विड मिक्सचर है। तीन तो एग्जांपल हो गया। गैसेस स्टेट के जो मिक्सचर होते हैं उसमें कौन कौन है? एयर, सीएनजी, पीएनजी और एलपीजी। तो ये सब आपका ध्यान में रखना है। और नेक्स्ट पेज में आइए। वेरी नाइस, वेरी गुड स्टूडेंट। हाँ, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, उसी से स्टडी मटेरियल मिलेगा आपको। समझ गए? साइंस का, मैथ का, जो चाहोगे मिल जाएगा। पहले साइंस और मैथ पर ध्यान हम दे रहे हैं अभी शुरू की। साइंस टीचर है ना, फिजिक्स टीचर है हम। तो मेरा नाम क्या है मालूम है ना? हाँ, तो अब ध्यान दो। मिक्सचर्स आर ऑफ टू टाइप, देखो प्यारे बच्चों। हाँ, दे, कोई बात कर रहा है, somebody is talking in your home। देखो तो, किसी बच्चे के यहाँ कोई बात कर रहा है, somebody is talking। देखो किसी का मम्मी पापा बात कर रहे हैं। ज्यादा बात करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा आवाज। हटा दे। हाँ, यहाँ देख रहे हैं आवाज आ रही है, क्या करें? अलाउ नहीं करते हैं, ठीक है ना? हाँ, म्यूट कर दिए। तो कोई पेरेंट है, आपस में बात कर रहे हैं लोग। प्यारे बच्चों, मिक्सचर आर ऑफ टू टाइप। वन इज कॉल्ड होमोजेनियस मिक्सचर। ठीक है, अलहम साध्या। हाँ बोलो, जल्दी बोलो। अच्छा, पढ़ाई के बाद मिल जाएगा। अजय क्लासेस गया लिखोगी ना, फॉर क्लास 6 तो आ जाएगा साइंस। सब्सक्राइब करना, स्टडी मटेरियल उसी में मिलेगा प्यारे बच्चों। हेट्रोजेनियस मिक्सचर, दो तरह के मिक्सचर होते हैं। एक का नाम है होमोजेनियस, दूसरा का नाम है हेट्रोजीनियस। ये दोनों नाम को ध्यान में रखो। अगर आपके बुक में एक क्वेश्चन है जो यहाँ पूछ रहा है, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन हेट्रोजेनियस एंड होमोजेनियस मिक्सचर एंड गिव टू एग्जांपल ऑफ ईच, तो ध्यान में रखना। हाँ, ये ध्यान में रखना, ये दोनों का डिफिनीशन और दो दो एग्जांपल दे देना है। हाँ देखो, होमोजेनियस मिक्सचर का एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग और डिफिनीशन। होमोजेनियस मिक्सचर क्या है? इट इज दैट which has the same composition throughout, that is, its components are uniformly distributed। ऐसा मिक्सचर जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और थ्रू आउट इट्स कंपोनेंट सेम है, आइडेंटिकल है, तो उसको होमोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। और hence its different parts cannot be distinguished from each other। वो एक दूसरे से अंतर नहीं किया जा सकता। A solution of salt and a solution of sugar in water, soft drink, alloys having brass and bronze and fused wire are examples of homogeneous mixture। ये सारे homogeneous mixture के एग्जाम्पल हैं प्यारे बच्चों। प्रियांशु, अनम्यूट करो, बोलो जल्दी। नहीं नहीं नहीं, ओनली अजय क्लासेस। हाँ, अजय क्लासेस फॉर साइंस क्लास 6। स्नैप होमवर्क तो मिल जाए। स्नैप होमवर्क पर भेज दिए, स्नैप होमवर्क पर भेज दिए प्यारे बच्चों। उसी में भेज देंगे, स्टडी मटेरियल मिल जाएगा तुमको।
हाँ, पढ़ाई के टाइम में कम। हाँ देखो, ध्यान दो, यहाँ पर केयर करोगे। हाँ यहाँ देखो ध्यान से, हेट्रोजीनियस, पढ़ाई के बाद हाथ रेज करना, हम टाइम देंगे तुम लोग को 2 मिनट। Heterogeneous mixture is that mixture which does not have the same composition throughout. Its components are not uniformly distributed. तो heterogeneous एक ऐसी मिक्सचर होती है जिसमें सेम कंपोनेंट पूरे समूचे मिक्सचर में नहीं होती है। हाँ, उनकी कंपोनेंट एक जैसी नहीं होती है, डिस्ट्रीब्यूटेड। Hence, its different parts can be distinguished from each other. तो उनका जो भी अलग अलग पार्ट्स होता है उसको अंतर बताया जा सकता है। मिक्सचर ऑफ सैंड इन वाटर एंड आयरन नेल्स इन सल्फर डाइऑक्साइड, पेबल्स इन द राइस आर द एग्जांपल ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो ये सारी चीजें हैं, ये आपको ध्यान में रखने हैं कि हेट्रोजेनियस और होमोजेनियस में क्या होता है। ठीक है। अब आप यहाँ देखो, अब आपको यहाँ पहचानना है कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर इसमें से कौन है। विच इज द एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर? शुगर इन वाटर, की एरेटेड ड्रिंक, की पेबल इन राइस, की सॉल्ट इन वाटर? बोलो जल्दी जल्दी बोलो, टाइम नहीं उतना। हेट्रोजीनियस में कौन होगा? पेबल्स इन राइस, ये हेट्रोजीनियस हो गया क्योंकि दोनों सेपरेट अलग किया जा सकता है। हाँ, हेट्रोजीनियस में सैंड मिक्स इन वाटर भी एग्जाम्पल है। सैंड सेटल डाउन हो जाता है, वाटर ऊपर हो जाता है, सेपरेट आउट हो जाता है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ रही है? हाँ ध्यान देना, कुछ डिसऑनेस्ट पर्सन मिक्स हार्मफुल एंड चीप कंपोनेंट विथ ए प्योर सब्सटेंस फॉर प्रॉफिट। तो क्या होता है, दे मिक्स व्हाइट स्टोन इन राइस, हाँ, ड्राइड पपाया सीड इन ब्लैक पेपर, ये सब जो है ना कुछ ही, तो दिस इज कॉल्ड एडल्टरेशन। जो मार्केट में राइस आती है उसमें अगर कोई व्हाइट स्टोन मिला देता है, हाँ, सूखा हुआ पपीता का बिया को मिला देता है गोलकी के साथ, तो ये सब को एडल्टरेशन कहते हैं। विच इज समथिंग दैट शुड नॉट बी डन एट ऑल, एंड इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू बाई गुड क्वालिटी फूड स्टफ फ्रॉम द रिलायबल शॉप। इसलिए ठीक है, तो हाँ, आज का इतना ही रखते हैं हम लोग, उसके बाद आपसे हम फिर इंटरेक्ट करते हैं।